वेलकम टू वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज आप लोग बैलेंस समीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलित समीकरण कहते हैं, ये एक संतुलित समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बेसिक है। ये बेसिक आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि एग्जाम आपको क्लास 9th या 10th 11 12 जब तक आपको ये नहीं आएगा तो आप रिएक्शन को सॉल्व ही नहीं कर सकते बेहतरीन तरीके से। और ये एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। कैसे? बेसिक एक दो ये क्या है, संतुलित समीकरण एक ऐसा टॉपिक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्या बोले, आप इस टॉपिक को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मजबूत होते जाएगा धीरे धीरे। ये आपको सबसे बड़ा चीज है, ये प्रैक्टिस वाला चीज है। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आगे आप जाइएगा, ठीक है। तो हम संतुलित समीकरण समझते हैं। क्या होता है संतुलित समीकरण? मान लीजिए मेरे पास एक, मान लीजिए तराजू है। क्या तराजू है? ये क्या है? तराजू है, मान लीजिए, ठीक है। तराजू है, ठीक है। इस तराजू में मान लीजिए कि आपको बोला है, एक तरफ लिख देते हैं संतुलित, एक तरफ हम क्या लिख देते हैं, आपको असंतुलित हम लिख देते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस इक्वेशन है, एक तरफ क्या है मतलब बैलेंस संतुलित समीकरण, एक असंतुलित समीकरण, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 kg बोले पापा जाओ चीनी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? चीनी, ठीक है। लेकिन आपको दे दिया कितना? 950 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया आपको? 950 ग्राम चीनी दे दिया। तो आपको कितना, क्या आपको ये बराबर है? आप घर में गए तो बोला कि यहाँ तो चीनी तो कम लग रहा है, तो फिर गया वो दुकान, तो वो दुकान गया तो वो कम दिया चीनी, बोला 1 kg देंगे, लेकिन वो 950 ग्राम सॉरी दे दिया। तो कितना ग्राम कम दिया? वो 50 ग्राम कम दे देता। अब आपको 1 kg हो गया, या क्या हो, ये बराबर है। मान लीजिए कि आप ले गए अरहर का दाल 5 kg लेने गए, मार्केट गए, और मार्केट आप लेने गए तो उसमें आपको बोला कि जाओ 5 के लिए अरहर दाल लेना ना। क्या लेना? अरहर का दाल, अरहर का दाल ले लेना। अरहर का दाल आपको लेने के लिए आपको गए, आप बाजार में, आपको 4.5 kg दे दिया। कितना दे दिया आपको? 4.5 kg आपको लेना था। कितना लेना था आपको? 5 kg लेना था, लेकिन आपको मार्केट में कितना दे दिया? 4.5 kg दे दिया, ठीक है। की दे दिया, लेकिन इसमें कितना कम है? 50 कम है, ठीक है। इसमें 50 कम है, ठीक है। इसमें 50 मिला देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ देंगे तब मेरा कितना हो जाएगा? टोटल 5 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मेरा 5 kg हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या होगा? ये भी 5 kg, ये भी 5 kg। कितना ग्राम कम दिया था? तो आपको वो कितना कम दे दिया था? आपको आधा kg कम दे दिया था, ठीक है। आपको अब इसको 4.5 kg दे दिया था आपको, लेकिन आपको लेना था 5 kg, तो उसमें कितना कम दिया था? आधा kg, मतलब 500 ग्राम आपको कम दे दिया, ठीक है। तो अब ये टोटल, इसको फिर गए बाजार, तो आप बोले कि इतना कम दिए हैं, तो आप कम दिए हैं तो वो कितना फिर आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपको कितना कम दे दिया था? 500 ग्राम कम दे दिया था, ठीक है। मतलब आधा kg आपको वो कम दे दिया था, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस पे क्या है? बराबर नहीं दिया रहता, तब इसको हमको बराबर, मान लीजिए कि कोई लड़का है, मान लीजिए गोलू, इधर मान लीजिए ले लेते एक नेहा, ठीक है। दोनों जो है क्लास में खचरपनी किया तो उसको सर पीट दिए। गोलू को पीट दिए, इसको दे दिए 10 डंडा, इसको दे दिए 5 डंडा। बोले आप हमको 10 डंडा दिए, इसको 5 डंडा का दिए, क्योंकि खचरपनी तो जरूरत में दोनों बराबर किया। तो बोले कैसे हो जाएगा? इसको 3 डंडा और दे देंगे। अभी भी बोला नहीं बराबर है, ये 8 डंडा हुआ, संतुलित नहीं है। आप 2 डंडा और दे देंगे। इसको 10 डंडा पूर गया, 10 डंडा इसको भी लग गया। अब ये भी नहीं चिराएगा, ये भी नहीं चिराएगा, ये भी 10 डंडा हो गया।
अब ये भी क्या हो गया, इसका बराबर हो गया, मतलब ये भी संतुलित, ये भी संतुलित, ठीक है। बेहतरीन तरीके से अब हम चलते, मतलब क्या, हम आपको दोनों तरफ संतुलित, मतलब हमेशा क्या, तराजू को क्या करना, हमेशा बराबर लेके चलना, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लिए थे, किसका एग्जांपल आपको समझाए थे, जैसे मान लो आपको बताया था कि आप 5 केजी आपको चीनी लेना था, लेकिन आपको चीनी कितना दे दिया था, 5 केजी चीनी लेना था, लेकिन आपको कितना दे, 4.5 केजी दे दिया था, ठीक है। 4.5 केजी, कितना ग्राम कम दिया, तो 500 ग्राम आपको कम दिया था। कितना कम दिया, तो आप बाजार में गए, आप बोले कि हमको आधा केजी कम दे दिए। कितना केजी कम दे दिए, आधा केजी कम, तो वो आधा केजी आपको चीनी दे दिया। आधा केजी आप जब वो दे दिया, तो इधर भी 5 केजी हो जाएगा आपको, और इधर भी आपको 5 केजी हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ ये बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नहीं, आप ठीक है, ये ठीक है। अब हम समझते हैं संतुलित समीकरण, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझते हैं। तो मतलब इस तरफ देखेंगे गड़बड़ है, तो इस तरफ सही कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, हाइड्रोजन बोलता है हम 2 हैं, इधर काटा हाइड्रोजन 1 है, बिगड़ल इधर, इधर सुधरल है, इधर बिगड़ा हुआ, इसको हम दे देते हैं 2, यहाँ पे आगे में 2 दे देते हैं। कितना देना आपको, 2 दे देना है, ठीक है। अब बोला हाइड्रोजन हम 2 हैं, इहो कहता हम हाइड्रोजन 2, अभी कहता कि हम मस्त हो गए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, ये कहता हम क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन कहता है 2 गो में, तो बड़का भाई पर क्या होता है, सबका अधिकार होता है, बड़का भाई पर क्या होता है, सबका अधिकार। ये क्लोरीन कहता है कि हमू 2 गो हैं, आप कहता हाइड्रोजन 2, बोला हाइड्रोजन हमू 2 गो हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 2, बड़का भाई पर क्या बोले, सबका अधिकार होता है 2, क्लोरीन 2 यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी, बोला सब संतुलित हो गए हम, बराबर कर दिए तर्जु पर। अब इसको क्या कहता है, ये कहता है H2 + O2, जब ये दोनों को हम रिएक्ट किए तो ये बन गया H2O, क्या बन गया, जल बन गया। अब बोलता कि हम हाइड्रोजन 2 हैं, ये बोला कि हम हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये बोला हम हाइड्रोजन 2 हैं, ये बोला हमको भी, हम मस्त हैं पूरा। अब बोला कि ऑक्सीजन हम 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन ने जा किए गए पार्टी, ये बिगड़ल है, इसको सुधारना, तो यहाँ आगे हम दे देंगे इसको 2, ठीक है। हाइड्रोजन बोला ये 4 गो हो गया, कहता होगा 4 गो हो गया, लेकिन नहीं आते 2, यहाँ था हाइड्रोजन फिर बिगड़ गया, ये बिगड़ गया तो इसको सुधारना आपको। ये हाइड्रोजन 4 गो थी, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी दे देना है 2 गो आपको। ये हाइड्रोजन बोला हम 4 गो हैं, इधर भी हाइड्रोजन आपको 4 गो है। ये बोला कि ऑक्सीजन हम 2 गो हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देख क्या बोले, बड़ा भाई पर जो होता है सबका अधिकार होता है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना आपको 2 हो गया। ये क्वेश्चन कितना है, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन, इक्वेशन मेरा बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, कहता है H2 हाइड्रोजन, यहाँ भी देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ बोला हम 4 गो हैं, ये घबराना नहीं तुरंत, यहाँ बोला हाइड्रोजन हम 4 गो हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 बोला, यहाँ हाइड्रोजन लेकिन 4 गो है, गड़बड़ हो गया नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, 2 ये बोला 2 रुपया हमरो पास है, 2 रुपया हमरो पास है, तो बोला 4 रुपया, तो बोले ठीक है। इधर देखिए इसके पास 4 रुपया, तो बोला डायरेक्ट है मेरे पास 4, 2 दूना 4, डायरेक्ट 4 हो गया। ये क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन का काम बोला समाप्त। आपका था सल्फर, सल्फर बोला हम 1 हैं, यहाँ भी बोला हम सल्फर 1 है, ये कहता हमको किसी को, मतलब हम एकदम बैलेंस है पहले से, कहता कि ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोला हम 4 गो हैं, ऑक्सीजन बोला कि बोला हम 4 गो हैं, लिखा है 4 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ भी कितना है ऑक्सीजन 2, 4 और 2 कितना हो गया मेरा 6 हो गया। यहाँ देखते ऑक्सीजन, यहाँ कितना है मेरा 4, ऑक्सीजन कितना है मेरा 4, ये क्या बोले, बड़का भाव पर, बड़का भाव पर क्या होता है, सबका अधिकार होता है, तो यहाँ भी क्या करते हैं 2, यहाँ भी O है, तो O कितना हो गया मेरा 2, तो ऑक्सीजन भी मेरा कितना हो गया 6 हो गया। इक्वेशन मेरा पहले से ही बैलेंस था। फिर से एक बार हम मिला लेते हैं, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ये बोला कोई दिक्कत नहीं, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना मेरा 4 और 2 6, यहाँ 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, हाइड्रोजन भी हो गया,
अब ऑक्सीजन मिला लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया सब। अब देखिए सल्फर एक, सल्फर का था एक, क्वेश्चन मेरा बेहतरीन तरीके से ये बैलेंस है। अब यहाँ देखते हैं क्या दिखता है मेरा क्वेश्चन, कहता है HNO3 प्लस KOH प्लस KNO3 प्लस H2O है, ठीक है। अब इसको देखना संतुलित में H कहता हाइड्रोजन हम एक हैं, यहाँ हाइड्रोजन एक जा, एक हाइड्रोजन ए जा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितना हो गया आपको 2, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन कितना आपको 2, ये बोला कि हम भी संतुलित हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहता है कि नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन इहो मस्त है। आप क्या कहते हैं ऑक्सीजन 3 गो पार्टी है, एगो पार्टी ऐजा है, ठीक है, तो 4 गो हो गया। तो यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन 3 गो, एगो ऐजा 4 गो, तो क्वेश्चन मेरा बैलेंस हो गया, खुद बैलेंस था। क्या किए हाइड्रोजन बोला हम 2 हैं, एगो ऐजा एक ऐजा, यहाँ पे 2 2, यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी 2, इक्वेशन मेरा ये हाइड्रोजन कंप्लीट है। आप कहता हम नाइट्रोजन हम एक है, नाइट्रोजन एक है, ये भी मस्त बोला। ऑक्सीजन 3 1 4 है, ऑक्सीजन 3 1 4 है, इक्वेशन मेरा ये बैलेंस है। अब इसको इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या P4 प्लस O2, क्या लिखा है P4 प्लस O2 P2O3 लिखा है, ठीक है। अब बोला P 4 गो है, लेकिन यहाँ P 2 गो, बिगड़ा जिधर है उधर को हम सुधारना है, ठीक है। बिगड़ा इधर है और संतुलित यहाँ बोले तुमको 2 दे देते हैं, ये बोला कि 2 हम यहाँ अब 2 दूनी 4 हो गए, तो ये बोला कि हम भी 4 हो गए, ये बोला हम मस्त हो गए। अब बोलता है हम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 6 है, बड़ा भाई पर क्या बोले सबका अधिकार होता है, तो ऑक्सीजन 2 गुना 3 बोले कितना होता है 6 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बोला हम 6 हो गए, ऑक्सीजन कितना बोला हम 6 हो गए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, कितना से मल्टीप्लाई करें मेरा 6 पुर जाए, बोले 3 गुना आप 2 कर दीजिए सर, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना से 3 रख सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से संतुलित हो गया है। अब समझते हैं, अब हम समझते हैं Ag2 अब नेक्स्ट हम समीकरण लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये समझने वाले जितना आप समझिएगा कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लेते 6 नंबर हम लेते हैं, आपको लिखेगा Ag2, क्या लिखा Ag2S प्लस Ag प्लस S 8 हो गया, हम बोले सही है। ये कहता है कि हम 2 हैं, लेकिन यहाँ Ag 1 हैं, यहाँ 2 दे देते हैं, कितना देना पड़ेगा हमको, ये बोले हमको 2 दे देते हैं, ये बोला हम बैलेंस। आप कहते Ag हम 2 Ag हम 2 हो गए। अब ये क्या कहता है सल्फर हम 1 हैं, ये पार्टी क्या सल्फर वाला अकेला पार्टी, लेकिन सल्फर 8 गो पार्टी है, तो यहाँ बोले तुमको 8 से गुना कर देते हैं, कितना से 8 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो गया सल्फर 8 हो गया। बड़ा भाव पर क्या होता है सबका अधिकार होता है, लेकिन ये गड़बड़ बात हो गया क्या, अब तो Ag कितना हो गया 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 हो जाता है, कितना हो जाता है मेरा 16 हो जाता है, कितना 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप 16 आ जाता है। देखिए 8 गुना 2 16, लेकिन यहाँ आप Ag 2 है, ये बिगड़ गया, बोले बिगड़ा है तो तुमको सुधारना भी है हमको है, हम यहाँ कितना से गुना कर देंगे 16 से गुना कर देंगे, तब ये मेरा क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं Ag चंद Ag मेरा 16 हो गया, S कितना था सल्फर 8 हो गया। आप देखते हैं Ag इधर भी कितना हो गया आपको 16 हो गया, और S कितना हो गया मेरा 8 हो गया। इक्वेशन मेरा ये क्या हो गया बेहतरीन तरीके से बैलेंस हो गया। यहाँ तक आपको हमको लगता है एक भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरेस्टिंग टाइप में आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम बारीकी से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कहते हैं हम एल्युमिनियम 2, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ 1 पार्टी है, तो बोले तुमको 2 से हम गुना कर देते हैं, एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है।
आप देखेंगे कहता हम कॉपर 3, कॉपर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोले ठीक है इसको हम गुना कर देते हैं। लेकिन आप देखते पहले हम लिखते हैं एल्युमिनियम, आप बोला कि हम 2 तो एल्युमिनियम 2 लिख दिए। कॉपर 3 तो कॉपर आपको 3 लिख सकते हैं, ठीक है कॉपर 3। लेकिन क्लोरीन कितना आपको, क्लोरीन आपका 6 हो जाएगा। क्या बोले बड़का भाग पर सबका अधिकार हो जाता है, 6 हो गया। यहां देखना आप फिर कॉपर कितना आपको 3, कॉपर 3 आपका था एल्युमिनियम 2 तो एल्युमिनियम बोले 2 ले लो तुम। आपका था क्लोरीन बड़का भाग पर सबका अधिकार 2 गुना 3 कितना हो गया मेरा 6 हो गया। बड़ा भाग पर क्या था सबका अधिकार होता है। इक्वेशन मेरा क्या हो गया बेहतरीन तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है बारीकी से हम समझेंगे। कहते एल्युमिनियम 2 कॉपर 3 कॉपर 3 है। आपका कहते क्लोरीन एल्युमिनियम 2 दे दिए। ठीक है आपका था कॉपर 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन 6। अब इसको बैलेंस कहते एल्युमिनियम हम एक है लेकिन कहता हम 2 है, कहता हम 2 हो जाए तो बोले ठीक है 2 दे दिए इसको। ये हो गया आपको 2 हो गया क्या एल्युमिनियम। अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 2 लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3, ये कैसे होगा। अब इसको हमको देखना बिगड़ा है, इसको सुधारने इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। आप बोले 2 से मल्टीप्लाई किए, आप देखिए एल्युमिनियम कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 ही है, इसको भी तुमको बैलेंस करना है। आप बोला एल्युमिनियम 2 तो पहले आप एल्युमिनियम 2 नहीं लिखिए, एल्युमिनियम अभी 4 हो गई बिगड़ गया है, ये सुधरल है, अभी इसको सुधारना है। ये सुधरल है, इसको बिगड़ा हुआ इसको हम सुधार देते हैं। ई बोला हम 4 होगी ये मेरा। आप बोला कि एल्युमिनियम बोला 4 हो गई, अब एल्युमिनियम कितना हो गया मेरा इधर 4 हो गई। आप देखते हैं हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप बोला कि ये ऑक्सीजन क्या देखते बड़का भाग पर क्या होता सबका अधिकार। आप बोले 2 गुना 3 गुना कीजिए कितना हो जाता मेरा 6। ओ मतलब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा 6। अब यहाँ देखते ऑक्सीजन यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई 2 है, आप बोले 2 है तो कितना से मल्टीप्लाई कर देते 6 हो जाएगा 6 है तो बोले आप सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है ये हो गया आपको। आप देखिए C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O प्लस CO2। आप देखिए कहता हाइड्रोजन हम 12 गए हैं लेकिन यहाँ ना हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है लेकिन हाइड्रोजन कितना 6 है ना 2 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 यहाँ लिख तब लिखिए हाइड्रोजन H बराबर आप 12 लिखिए। आप यहाँ लिख दीजिए कार्बन लिखते पहले कार्बन देखते हैं कार्बन कितना है मेरा, यहाँ देखते हैं कार्बन बड़ा भाग पर क्या था सबका अधिकार, यहाँ कार्बन नहीं कार्बन यहाँ पे है, कार्बन कितना है एगो लेकिन कार्बन कितना देना हमको 6 तो यहाँ दे देते हैं 6 तो कार्बन मेरा कितना हो गया 6 दे दिए। ठीक है ये सही। लेकिन यहाँ आप देखते हैं हाइड्रोजन 12, यहाँ भी देखते हैं हाइड्रोजन 12 ये भी हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ भी हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन कितना हो गया कार्बन 6 दे दिए, कार्बन कितना मेरा कार्बन 6 दे दिए। अब क्या देखना ऑक्सीजन देख लेना है। आज देखिए 12 और बड़ा भाग पर क्या था सबका अधिकार। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो गया 12 तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले से कितना था ऑक्सीजन 6 था, अब फिर ये हो गया आपको 12, ये हो गया टोटल कितना हो गया आपको 18 हो गया टोटल। यहाँ पे देखते हैं कार्बन 6, कार्बन यहाँ पे 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 यहाँ भी ऑक्सीजन 6 दूनी 6 हो गया 6 और 12 टोटल 18 हो गया। ऑक्सीजन कितना है मेरा बड़ा भाग पर क्या था सबका ऑक्सीजन 6, अब यहाँ कितना 6 दूनी 12 कितना हो गया 12। अब लिखते हो ऑक्सीजन कितना यहाँ 6, यहाँ ये मेरा 6 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया 12 6 टोटल कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है कार्बन कितना है कार्बन देखते हैं 6 देखते हैं कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन कितना टोटल मेरा
18 है, तो ऑक्सीजन देखते हैं टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया 18। ये क्वेश्चन मेरा बैलेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम आपको पूछा जाएगा, बहुत ही ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, आप कहता है N2 नाइट्रोजन प्लस F2 दिया, NF3 बन गया। ये बोला नाइट्रोजन हम 2 हैं, ये बोला नाइट्रोजन हम 1 हैं, तो बोले ठीक है सुधार बिगड़ा हुआ तो हम सुधार देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये नाइट्रोजन कितना हो गया, आपको 2 हो गया। आप क्या कहें यहाँ F2 है, F हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये नाइट्रोजन तो 2 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन आपको लिख सकते हैं आप 2 हो गया। बैलेंस करने के लिए N नाइट्रोजन आप कितना लिख सकते हैं, 2 लिख दिए। F फ्लोरीन यहाँ बड़का भाग पर क्या था, सबका अधिकार होता है, F कितना हो गया मेरा 6 हो गया। आप देखिए देखना क्या, आप देखिए फ्लोरीन हम मेरा 2 है, यहाँ 6 है, तो गड़बड़ है, कितना से मल्टीप्लाई करे 6 हो जाए, तो बोले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो F कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाए। नाइट्रोजन 2 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, क्वेश्चन मेरा बैलेंस हो गया बेहतरीन तरीके से। तो बेहतरीन तरीके से आज मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से क्या समझाया, संतुलित समीकरण समझाया हूं। ठीक है, तो मैंने आज आप लोग को संतुलित समीकरण कम ही दिया हूं। ठीक है, कितना संतुलित, मैंने 10 संतुलित करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम किया हूं इसको। ठीक है, आज आप लोग को मैंने 10 संतुलित समीकरण आज मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को संतुलित समीकरण जिसको बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, इसका एक और क्लास आएगा, आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन फिर मैं करूंगा। और आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।